नो, वेलकम टू वन सेकंड यूट्यूब चैनल। इलस्ट्रेटर से रिलेटेड ये हमारी 13 क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे मैश टूल। मैश टूल मतलब इतना ज़्यादा यूज इसका नहीं है, बहरहाल ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स है। इसमें क्या होता है, लेट्स डिस्कस करते हैं। मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। पहले पास मेरे मैं चाहता था कि भी मेरा जो लेफ्ट से और या राइट से डिफरेंट कलर हो, अप डाउन से डिफरेंट हो, मतलब कि डिफरेंट कलर्स के लिए हम पहले क्या करते थे, ग्रेडियंट यूज करते थे। जैसे मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट टूल जो है वो एक्टिव कर रहा हूँ इसके ऊपर। मेरे पास जो ग्रेडियंट टूल बाय डिफॉल्ट, उनमें से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते थे, मुझे किसी तरफ से कलर चाहिए थे, तो मैं उस तरफ इस तरफ से उसको ऐसे ड्रॉ कर लेता था। मतलब मुझे टॉप से या लेफ्ट से जिस तरफ से डिफरेंट कलर चाहिए थे, बट सॉरी, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मिड से या किसी इस पॉइंट के ऊपर मुझे कुछ अलग कलर हो, ठीक है, वो मैं नहीं कर सकता ग्रेडियंट के साथ। ग्रेडियंट के साथ क्या होता है, एक फ्लो में कलर्स बनते होते हैं। एक कलर स्टार्ट होता है, दूसरे कलर में वो मर्ज हो रहा होता है, ठीक है। मगर ऐसे छोटा सा डार्ट कुछ दे सकते हैं, कोई शक नहीं, बट ये नहीं कि मैं डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कलर कर लूं, ठीक है। जैसे मैंने, मेरे पास कोई एक ऐसे, मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे मुझे कोई डॉट मिल जाए और इस जगह पे कोई डॉट, मतलब कोई लाइट का डिफरेंट कलर्स मिल जाए, तो वो ग्रेडियंट से बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस जगह से कुछ इस जगह पे सेकंड स्टेप पे हम देख लेते हैं कि मुझे इस पॉइंट पे कुछ, हम डाल लेते हैं इसको, व्हाइट कलर डाल लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या, ये जो लाइट्स है ये फैल रही है, ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट कलर जो है वो जितना उसका ये जो पॉइंट है उसके मुताबिक ये चीज बढ़ रही है, ठीक है। मगर इसको मैं स्टॉप नहीं करना चाह रहा हूँ। देखो, मैं अगर एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैंने इसको सॉलिड कलर ले लिया उसका कोई भी, ठीक है। जैसे मेरे पास सॉलिड, मैंने ग्रीन ले लिया। और इसको मैंने एक ड्रा कर लिया, ऊपर वाला जो रेक्टेंगल मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। अब मैं क्या, मैश टूल किस तरह वर्क करता है वो हम डिस्कस करने लगे। मैश टूल जो होता है वो आपका ये इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है। मैश टूल वो आपको बता भी रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको सेंटर में किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी जिस टाइप का मर्जी हो, जैसे डिफरेंट शेप, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, एलिप्स है, या स्टार्स है, कोई भी शेप्स है, अब उनका सेंटर पॉइंट होता है। कोई भी सेंटर पॉइंट हो उसको हम इसके ऊपर सेंटर में ऐसे जिस बिल्कुल इस तरह एक क्लिक कर ले, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब क्या सीन है कि मुझे, अब जहां जहां मुझे पॉइंट चाहिए, मतलब अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये इस अपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल, इसने हॉरिजॉन्टल तो एक लाइन थी। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इधर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी और इसी के लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। जैसे मैं अगर इसके ऊपर करूँ, ये मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड में लाइंस बना देगा, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करना है कि आपने ज्यादा लाइंस नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है। जितनी आपको जरूरत है उतनी ही आपने लाइंस को ड्रॉ करना है। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंकर पॉइंट को, ठीक है। इसके ऊपर मैं कोई कलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने व्हाइट लगा लिया। इसी तरह अगर मैं इस जगह पे कोई कर लूँ, ठीक है। इसको मैं अगर लाइट ग्रीन की तरफ लेकर आऊँ, ठीक है, मैं इसको लाइट ग्रीन की तरफ लेकर आता हूँ, तो वो इस तरह का मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो आप ग्रेडियंट से भी कर सकते थे, ठीक है। ग्रेडियंट का काम भी तकरीबन यहाँ तक है। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स चाहिए हो, ठीक है। वो मैं सॉरी, ग्रेडियंट से नहीं मैं वो कर सकता। मुझे इसके लिए, मुझे पहले इसको एक्टिव कर लेना है। मैंने ग्रेडियंट टूल को, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन में ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं भी, इसको भी मैं थोड़ा सा ग्रीन में लेकर आता हूँ, थोड़ा सा डार्क ग्रीन में, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनके जो बाउंड्री लेंस हैं वो डार्क ग्रीन में हो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्टिव कर लेंगे। पहले सबसे पहले आपने इसको एक्टिव कर लेना है, फिर मैश टूल ले लेना, ठीक है। मैश टूल का भी मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बिल्कुल आपने लाइन के ऊपर ड्रा करना है, ठीक है। इसी तरह आपने इस जगह पे भी एक लाइन ड्रा कर लेनी है।
आपके पास ये बन गई है, क्योंकि हमने ऊपर से यहाँ पे ड्रा किया था, वो नीचे से भी आ गई, और ये जो लाइन आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है। तो यहाँ पे पॉइंट बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, बाद में मैं इसको थोड़ा सा डार्क ग्रीन में यहाँ पे डबल क्लिक किया, और थोड़ा सा डार्क ग्रीन की तरफ ले आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सब पॉइंट पे जो जो ये बाउंड्री पे पॉइंट आ रहे हैं, एंकर पॉइंट, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और कलर पिकर जो है हमारा, उसके साथ मैं इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं उस जो मुझे कलर चाहिए, जैसे अगर मैं इसको व्हाइट के ऊपर क्लिक करता तो इसने मुझे व्हाइट के ऊपर देना है, तो आप कलर पिकर से कोई भी इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये कलर चाहिए तो मैं उसको ये कलर दे रहा हूँ। इसी तरह डायरेक्शन टूल में ले लिया, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पॉइंट, एंकर पॉइंट को एक्टिव कर रहा हूँ, और उसको वो मैं कलर दे रहा हूँ। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है ये, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव आपका डिजाइन बनता है, बिल्कुल परफेक्ट, आपको कलर्स भी मिल जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आपको शेप्स भी मिल जाती है। इसी तरह मेरे पास जो जो एंकर पॉइंट मतलब कि बाउंड्री लाइन के साथ पास होंगे, उनको मैं क्या करूंगा, एक्टिव कर लूंगा, और कलर पिकर से मैं उनका कलर चेंज करता रहूंगा। आप एक बार क्लिक करने से भी हो जाए, डबल क्लिक कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उनको मैं कलर पिकर से मैं ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने सेट पे क्लिक करके सारे कलर्स को अच्छे से फिल कर लिया। अब देखिए, जो इसकी जो बॉडी लाइन पे मुझे सारा डार्क मिल रहा है, यहाँ पे मुझे लाइट मिल रहा है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइट डार्क में ग्रीन में मिल रहा है, और यहाँ भी मुझे लाइट ग्रीन में ही मिल रहा है। तो ये काम हम क्या करते हैं, हम उसमें ग्रेडियंट में ये काम नहीं कर सकते। हम ये काम सिर्फ मेश टूल से ये काम कर सकते हैं। अभी इसको मजीद हम देखते हैं इनको। मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रा की। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे छोटे, जैसे ये ब्लू कलर का छोटा सा एक डॉट है, इस तरह के छोटे छोटे से डॉट मुझे हर पॉइंट पे चाहिए, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। मैश टूल पे वही काम करेंगे, सबसे पहले हम सेंटर में क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अभी एक क्लिक इधर किया मैंने। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ, ठीक है। अब क्या है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका जो इफेक्ट होगा ये सारी बाउंड्री के ऊपर होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट के अपने सामने है, अगर इसका मैं इधर कलर फिल करता हूँ, कोई भी कलर फिल करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया, इस वाले पॉइंट, इनकर पॉइंट, इस पॉइंट को डबल क्लिक करके मैंने इसको लाइट कर लिया। अब देखिए, ये इसका जो कलर्स है वो पूरे ही यहाँ से यहाँ तक फैल रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले ना वो सिर्फ इसी पॉइंट पे रहे, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट पे वो उसका इफेक्ट ना हो, उसका मतलब डिफरेंट उसकी जगह पे उसका इफेक्ट ना जाए, सिर्फ इतनी ही एक जितना मेरा एंकर पॉइंट है सिर्फ इसके ऊपर ही रहे। उसके लिए क्या करते हैं, मैं पहले कंट्रोल जी करके बैक आ रहा हूँ। मैं मैश टूल के साथ फिर क्या करता हूँ, पहले मैं इसको रोकता हूँ कि वो लेफ्ट तरफ उसका इफेक्ट ना जाए। मैंने एक क्लिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं उसको रोकता हूँ कि भाई इसका टॉप की तरफ भी उसका इफेक्ट ना जाए, ठीक है। मैंने ये उसको रोक लिया, फिर इसको मैंने राइट की तरफ से भी बिल्कुल इसी तरह रोक लिया, और बॉटम से भी मैंने इसी तरह उसको रोक लिया। माना कि ये काफी कॉम्प्लेक्स है, मगर ये बहुत मजे की चीज है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको अब अगर व्हाइट कलर में देता हूँ, ठीक है। अब देखना कि हल्का सा डॉट आ जाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, उसने इनकी तरफ ये जो मैंने पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए, उनने ना इसकी तरफ एक बॉडी लाइन लगा लिया। अब वो उस पॉइंट से आगे नहीं निकलेगा, ठीक है। ये देखिए, अब वो हल्का सा वो रोशनी या लाइट, इसको मैं और थोड़ा सा, पहले मैंने उसको सिलेक्ट कर लेना है इस पॉइंट को, फिर मैंने उसको जो मैंने कलर दिया था उसको थोड़ा सा ग्रीन की तरफ ले आता हूँ, ठीक है। ये देखें,
अब ऐसे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट देने हो तो मुझे क्या करना होगा, पहले एक पॉइंट, एंकर पॉइंट जिस जगह पे मुझे वो पॉइंट देना है, मैं उसको पॉइंट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं उसको लेफ्ट राइट से और टॉप अप और डाउन से दोनों हर तरफ से मैं उसको एक मतलब कि वॉल में बंद कर दूंगा, ताकि उसका जो इफेक्ट है, वो उसकी जो लाइट है, वो आगे या दूसरे पॉइंट्स है उनको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अगर इसी तरह मजीद हम देखते हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे मुझे वही काम करना है। यहाँ पे मुझे ये फायदा है कि मुझे टॉप और बॉटम से रोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे टॉप और बॉटम से रोकने की जरूरत नहीं, वहाँ ऑलरेडी वहाँ पे एक लाइन ड्रा हुई है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट की तरफ से मुझे इसको रोकना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्शन टूल लिया, उसको एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद मैंने मैश टूल एक्टिव ले लिया, ठीक है। अब अगर मैंने इस पॉइंट के ऊपर वो डॉट सा देना है, ठीक है, मैं इसके बिल्कुल सेंटर ले लेता हूँ। अब मैं इस जगह पे एक डॉट देना चाह रहा हूँ। मैं वैसे ही करूंगा, एक इसको इस तरफ से रोक लूंगा, इस तरफ से, और टॉप और बॉटम से तो ऑलरेडी लाइन ड्रा हो रही थी, तो वो उसको रोक रहा है, ठीक है। रेड सिलेक्शन टूल एक्टिव करके मैं इसको क्या करता हूँ, एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद देखिए, आप उसके जो 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 छोटे छोटे डाट है आप देख रहे हैं, वो मतलब उसकी बस इतना ही रेंज है उसकी। कलर पिगर से मैंने ये वाला कलर उठा लिया, ठीक है। ये क्यों पहले है, आप देखें कि ये मेरा बिल्कुल स्क्वायर में मैंने उसको रोका हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा वो जो मेरा विड्थ है वो ज्यादा हो गई है, तो इसको मैं बिल्कुल कम विड्थ में रख लेता हूँ, बिल्कुल अपना जो रेक्टेंगल है वो उस टाइप में बना लूंगा, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब मेरे पास एक्स्ट्रा लेंस आ गई है, ठीक है। मेरे थोड़ा सा मैंने गलत क्लिक किया हुआ, तो मेरे पास एक्स्ट्रा लेंस होगी। आपने ऐसे नहीं करना, आपने बिल्कुल ही ब्रिकी में काम करना है। मुझे जितना ये यहाँ पे डिस्टेंस है, मैं उतना ही डिस्टेंस में रखूंगा इसको। मैं इसको एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद कोई भी कलर इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो मेरा रेक्टेंगल टाइप ही होगा। इसी तरह हम छोटे छोटे पॉइंट, जैसे कोई एप्पल का हम ले लेंगे एग्जांपल। एप्पल नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट कौन सा करेंगे। आपको अगर मैं इसको रेड कलर कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ कि जो मैंने डॉट डाले हुए थे, बल्कि उसने नहीं किया, उसने सबको उसी कलर में ले लिया जो मैंने अभी फिल किया है, ठीक है। तो मैं वापसी आ रहा हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इन पॉइंट की जरूरत है। मैं ऐसे छोटे छोटे, अब मुझे यहाँ पे भी वही काम, मतलब मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट से मुझे, मेरे पास लेंस हैं, मुझे उसको टॉप और बॉटम से रोकना है। बिल्कुल लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। देखें, ये थोड़ा सा लाइन के ऊपर क्लिक नहीं होगा तो आपके पास डिफरेंस। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी क्या, मैं इस पॉइंट के ऊपर इसको लेना चाह रहा था। अब देखिए कि वो जो एक्स्ट्रा लाइन की वजह से उसकी ने एक्स्ट्रा बॉडी क्रिएट कर लिया। अब वो मतलब राइट की तरफ से वो जा ही नहीं सका, उसके जो एरिया है वो सारा लेफ्ट की तरफ रह गया, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो सकता है। तो आपने इसके ऊपर बिल्कुल एहतियात से काम करना है। लाइन टू लाइन काम करेंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा आपको, और एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं बनेगी, और आपका काम भी हो जाएगा। और जो जब सिलेक्शन करनी है, तो आपको पता है जो सिलेक्शन टूल है, वो मतलब मल्टी, मतलब वो क्लिक करेंगे तो जितने आपके एंकर पॉइंट है वो सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। हम अगर एक एंकर पॉइंट पे काम करना हो तो हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ही चाहिए होता। मैंने ये मेरी फर्स्ट या दूसरी क्लास में मैंने आपको इन दोनों टूल के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेन किया। जिसको नहीं आइडिया वो जाकर देख ले। अब मुझे इधर लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस जस्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, कलर पिक कर लूंगा, उसको सेंटर में एक ले लूंगा, ठीक है। ये मेरे देखे छोटे छोटे डॉट। हाँ, ग्रेडियंट में हम ये काम नहीं कर सकते थे कि भी हम छोटे छोटे पॉइंट लगाएं, या एक खास पॉइंट के ऊपर हम कलर ऐड करें।
वो तो या तो लेफ्ट राइट चल मूव करेगा या तो अप डाउन मूव करेगा, वो या वो लाइन सीधी क्रिएट कर लेगा, वो वैसे इस तरह के काम नहीं कर सकता ग्रेडियंट। तो इसके लिए हम मैश टूल का यूज करते होते हैं, ठीक है। मैं बार बार इसको इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए कि आपने किस तरह इसके ऊपर काम करना है, ताकि अगली जो मेरी वीडियोस है उनको आप इजीली समझ सकें। मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मेरा जो विड्थ है वो ज़्यादा हो गई है, तो मुझे सिर्फ रेक्टेंगल ही टैप चाहिए। तो अब भी एक तकरीबन रेक्टेंगल है। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसको एक्टिव कर लूँगा। कलर पिकर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब ज़ूम आउट करना पड़ेगा कलर उठाने के लिए। आप कोई भी कलर ऐड कर लें यहाँ से। यहाँ पे मुझे अभी ज़रूरत नहीं रही, मैं इस जगह पे इसको ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह मैश टूल का मैं लेके इस जगह पे कर लेता हूँ, इस जगह कर लूँगा, ताकि एक कलर का जो हमारा इफेक्ट हो उस पे वो सेट रहे। अब इसका जो मिड पॉइंट है वो इस जगह पे हम ले लेते हैं, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे देना है वाइट कलर। मुझे इसको ग्रीन कर लेना पहले, सबसे पहले। सिलेक्शन टूल से मैं इसको सेट पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे पास कलर है वो मैं इसको ये वाला कलर ले रहता हूँ। मुझे देखने दे कि बाकी मेरे उसके ऊपर इफेक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे वो डॉट हैं जो वो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैश टूल ले लिया मैंने। मैश टूल लेके मैंने इस पॉइंट पे काम करना है, इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। ड्रेस सिलेक्शन टूल से मैं इसको क्लिक कर लिया, एक्टिव कर लिया। उसके बाद मैंने इसको इस जगह पे करके एक पॉइंट ऐड कर लिया। इसी तरह मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो नीचे वाला पॉइंट है कोई ये वाला, ठीक है, ये मुझे मिल गया। मैं सिंपल इसको एक्टिव करूँगा, और कलर पिकर की ज़रूरत से मैं इसको या फिर इसी तरह कर लूँगा। मैं एक एक ही नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट से मैं ले रहा हूँ कलर्स। मैश टूल से मैं इसको यहाँ पे भी क्लिक कर लेता हूँ। पहले मैं सेट पे क्लिक करके ये वाला कलर एक्टिव कर लेता हूँ। फिर सिलेक्शन टूल से मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ, और मैश टूल से वही काम कर रहा हूँ जो अभी तक हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है, मुझे इसी पॉइंट पे चाहिए था, उसको मैंने रोकने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लिया ताकि ये ऊपर को ना जाए, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने इस जगह पे ऐड कर लिया। मेरे पास मल्टी पॉइंट सेलेक्ट हो गए। मैं इसको कंट्रोल जी करके इस जगह पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है। अब आपका काम सारा आसान हो गया, क्योंकि आपको सारे स्टेप्स मिल गए हैं, पॉइंट सारे। बस आपने वही काम करना है, बस सिलेक्ट करना है, कलर पिकर लेना है, कलर से ये कलर उठा लेना है बस। ड्रेस सिलेक्शन में पॉइंट सेलेक्ट करना है, कलर पिकर से ये कलर उठाते रहना है बस। ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, देखिए ये छोटे छोटे डार्ट आ गए, ठीक है आपके पास। और ये ऐसा काम करने के लिए मुझे ग्रेडियंट टूल जो है वो मेरा कभी भी मेरा साथ नहीं देगा। तो ये काम करना है तो मुझे मैश टूल ही यूज करना पड़ेगा। तो आई होप मुझे आपको ये मैश टूल का जो प्रॉपर कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। हम ये मेरा पार्ट 1 था। आगे हम कुछ इसका पार्ट 2 देखेंगे कि पार्ट 2 में हम इसको किस तरह ब्रीफ